नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। कन्या राशि लगन की चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, धन भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव, दूसरे घर पर आपके 6 ग्रहों का प्रभाव किस तरह का फल देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य, केतु, बुध, शुक्र, शनि का सीधे सीधे 10वीं दृष्टि से देखना इन चारों ग्रहों को, और राहु का 8वें घर में बैठकर इन चारों ग्रहों को देखना, तो 6 ग्रहों का प्रभाव सीधे तौर से आपके कुटुंब के स्थान के ऊपर, धन के स्थान के ऊपर पड़ रहा है। यह आपकी वाणी का भी स्थान है बेसिकली। तो जानते हैं किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इस आने वाले समय में। आज बुध का परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन, और बुध तुला राशि में प्रवेश हुए हैं। तो यह चतुर्ग्रही योग आप लोगों के लिए कहाँ तक उपलब्धियों का कारण बनता है, क्योंकि धन का स्थान है, बैंक बैलेंस का स्थान है, कितना धन संचय हो सकता है, और पारिवारिक स्थितियाँ कैसी रहेंगी, क्योंकि दूसरा घर 10वें घर से त्रिकोण पड़ता है, अर्थ त्रिकोण है यह घर। तो आपके कैरियर के ऊपर भी इस घर का इस भाव का काफ़ी नियंत्रण होता है। तो जानते हैं आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, धन के ऊपर और कुटुंब के ऊपर। इवन वाणी का, स्पीच का घर है, तो स्पीच से आप क्या कुछ करेंगे, कहाँ पर आपको फ़ायदे होंगे, कहाँ पर आप कामयाब होंगे, कहाँ से आपको सतर्क रहना है, आदि इत्यादि सभी पहलुओं पर विवेचन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर बुध को लें, बुध आपके लग्नाधिपति और कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, 10वें भाव के मालिक हैं। शुक्र के साथ हैं, जो कि शुक्र दूसरे घर के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक हुए, भाग्य स्थान के मालिक भी हैं शुक्र। देखिए, कोई भी ग्रह विवेचन करने से पूर्व आपको बताना चाहूँगा विवेचन की विधि क्या होती है, विश्लेषण कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जिन वस्तुओं का कारक होता है उसको देखना होता है, जिन भावों का कारक होता है उनको देखना होता है, जिस भाव में बैठता है ग्रह जाकर उसका विचार करते हैं, और जिन ग्रहों के साथ होता है, जिन ग्रहों से दृष्टि युक्त होता है उसका विचार करते हैं। तो ये 3-4 पहलू हैं जिनके ऊपर गौर करेंगे, और हम जानेंगे संक्षेप में कि यह चतुर्ग्रही योग किस तरह से आपको लाभान्वित कर सकता है। आज से यह योग बना है और 10 नवंबर तक यह योग बना रहेगा। 11 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, गोचर करेंगे। तब तक आप लोगों को किस तरह का प्रभाव देते हैं, यह करीबन 15 दिन का समय है, 2 सप्ताह का। देखिए, बुध की बात करें, बुध शुक्र के साथ संबंध बनाते हैं तो निश्चित तौर से यह अति दुर्लभ धर्माकर्माधिपति राजयोग बनता है। दूसरे घर में बना है तो कार्यस्थल से कुछ ना कुछ तरक्की के चांसेस बनते हैं, प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, आपके पद प्रतिष्ठा के कहें तो चांसेस आपके ब्राइट होते हैं, इज्जत मान मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि 10वां घर जब भी 9th हाउस के मालिक के साथ 2nd हाउस में बैठे तो आपका स्टेटस भी बढ़ता है। संसारिक सुखों के कारक हैं शुक्र, भौतिक सुखों के कारक हैं। लग्नेश के साथ संबंध बनाया है तो भौतिक सुखों की इच्छा जागृत होगी, या यूँ कहें संसार के सभी तरह के जो सुख हैं उनकी तरफ आपकी लालसा जाग जाती है। आप
साफ लफ्जों में कहें, संसारिकता में लिप्त रहेंगे इन 15 दिनों। सुंदर व्यंजनों का भोग करना, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग करना, अच्छे अच्छे परिधानों को परचेज करना, फैशन से संबंधित अगर आपका कामकाज है, कॉस्मेटिक्स से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित ऐसी वस्तुओं को एकत्रित करने की लालसा, और भाग्य क्योंकि आपका प्रबल है इस अवधि में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शनि से भी दृष्ट है यह युति। बुध शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव, जो कि मित्र हैं बुध शुक्र के, तो निश्चित बात है पंचमेश, नवमेश और लग्नेश का संबंध द्वितीय स्थान में जाकर हो रहा है। तो आप लोगों का पारिवारिक लाइफ, कुटुंब का लाइफ बहुत उत्तम रहेगा। धन आने के प्रबल योग बनते, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक शुक्र का धन स्थान में बैठना, तो आपके धन में वृद्धि के योग बनते हैं। कार्यस्थल से आपको शुभ समाचार मिलते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक है। संचार व्यवस्थाओं से आपको लाभ होता है इस अवधि में। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बौद्धिक कार्य करने वाले, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट, वक्ता, प्रवक्ता अगर आप हैं तो आपके लिए समय, यूँ कहे अगर वाणी से संबंधित आप कामकाज करते हैं, स्पीच से, तो आप स्पीच से काफ़ी कुछ अर्जित करेंगे, धन लाभ कमाएंगे, और आपकी प्रतिष्ठा में यह आपकी वाणी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम भी करती है। पंचम स्थान दोस्तों शेयर स्टॉक मार्केट, संतान का घर है। लग्नेश के साथ संबंध, भाग्येश के साथ, बुध शुक्र के साथ संबंध शनि का हो जाना, तो संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले। और साथ में शेयर स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक है। बुध शुक्र के साथ संबंध होने से नया भवन परचेज करें, नया वाहन परचेज करें, ज्वेलरी परचेज करें, आदि इत्यादि इस तरह के एरियाज से आपको लाभ भी होता है। चाहे आप इन्वेस्ट करें इस एरिया में तो लाभान्वित होते हैं, चाहे इन वस्तुओं को आप अपने लिए, खुद के लिए परचेज करें, खरीदें, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर अति दुर्लभ राजयोग है। यहाँ पर एक सतर्कता की बात कहें, सूर्य केतु की युति के ऊपर शनि देव की दृष्टि, हालांकि शनि शुभ हो चुके हैं। पंचमेश का संबंध सूर्य केतु के साथ भी बनता है, दृष्टि संबंध जाने तो। यहाँ पर सूर्य 12वें घर के मालिक हैं। जहाँ तक धन संचय की बात है, भाग्य की शक्ति से, शुक्र के कारण और बुध के कारण, शनि के कारण आपके पास धन अपार आता है। बैंकों से ऋण चाहिए तो ऋण मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शनि 6th लॉर्ड भी हैं। 6th लॉर्ड का लग्नेश के साथ संबंध, आपको ऋण की ज़रूरत है अगर किसी भी कार्य के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए हो सकती ऋण की ज़रूरत, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो इस अवधि में आपका ऋण बैंक से पारित होता है। तो 13 तारीख तक, जब तक बुध यहाँ पर हैं तुला राशि में, तब तक आप लोगों के कार्यों में गतिशीलता, बिजनेस एक्सपेंड करने की प्रबल संभावना, धन प्राप्ति के प्रबल योग, लॉटरी, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी से भी धन लाभ के प्रबल योग ये बनते हैं। सूर्य की बात कर रहे थे, सूर्य का शनि के साथ संबंध, केतु के साथ संबंध। देखिए सूर्य 12वें घर के मालिक है। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को हल्का सा सतर्कता से चलना चाहिए। एक्सपेंडिचर फजूल का मत करें, या कोई कमिटमेंट अभी ना करें कम से कम 16 नवंबर तक, जब तक सूर्य यहाँ से शिफ्ट नहीं होते। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं इस अवधि में,
तो आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बुध वाणी के भी कारक हैं, परंतु अच्छी स्थिति में कोई दिक्कत की बात है नहीं। केतु का यहाँ पर बैठना, केतु यहाँ पर सूर्य का, बुध का, शुक्र का, शनि का प्रभाव दिखाएंगे, परंतु बुध और सूर्य को दिक्कत भी देते हैं केतु। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सरकार में जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, या अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं सरकारी, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जिनका कोई मसला है, कोई इशू है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का, किसी तरह का निलंबन का, सस्पेंशन का, या इंक्रीमेंट को लेकर किसी तरह की दुविधा है, उन्हें केतु और सूर्य के उपाय फिर भी करने चाहिए। हालांकि भाग्य प्रबल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, 100 बात की एक बात, कि जब बुध ही और शुक्र ही अच्छी स्थिति में है, धर्मा कर्माधिपति योग है, शनि से दृष्ट हैं जो कि पंचम स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य तो प्रबल है। तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है लाइफ में कि जिनकी सूर्य केतु इत्यादि की अंतर्दशा वगैरह हो, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, या जिनका पहले से कोई मसला है। क्या करना चाहिए? आपको केतु सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए, ताकि आज से ही यह कहीं दिक्कत ना दे। बुध बुद्धि के कारक भी हैं, बुध बुआ बहन बेटी के कारक भी हैं, तो यहाँ से कहीं दिक्कत ना आए, आपका ध्यान, आपकी एनर्जी इधर ना लग जाए। अच्छे समय का सदुपयोग करने के लिए आपको केतु को शांत करना चाहिए। केतु के उपाय, चींटियों को आटा शक्कर, बहुत सिंपल उपाय बताता हूं और बहुत कारगर होते हैं। श्रद्धा से करिए, डाउट में मत रहा करें दोस्तों। ये डाउट व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देता। कृतज्ञ होकर श्रद्धा भाव से किया हुआ उपाय निश्चित तौर से दोस्तों आपको लाभान्वित करता है। सूर्य के उपाय भी आप कर सकते हैं। गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन करें, सूर्य को जल दें। ओम भास्कराय नमः, ओम राज राजेश्वराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः आदि इत्यादि मंत्रों का जाप, ओम हरां हरि हरों से सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। ये 8-10 बार मंत्र का जाप करके सूर्य को जल दें, तो देखिए कमाल होता है दोस्तों। इन वैदिक उपायों में, इन मंत्रों में शक्ति निहित रहती है। बार बार एक बात आप बोलते हैं तो वह सिद्ध हो जाती है। ये तो मंत्र हैं, तो इनका जाप करिए। निश्चित तौर से बुध शुक्र और शनि का यह संबंध धन स्थान में होने से आप लाभान्वित होंगे। केतु का एक उपाय और बता देता हूं। जटा वाला नारियल मंदिर में दान कर दें शनिवार के दिन, लाभान्वित होंगे। केतु बेटे के भी कारक होते हैं, तो बेटे के लिए भी शुभ फलदायी रहेगा ये केतु का उपाय। बेटे का स्वास्थ्य इंप्रूव, बेटे के कैरियर को लेकर चिंताएं हैं वह दूर शनिदेव कर ही रहे हैं, क्योंकि मार्गी हो चुके हैं। तो अकल्पनीय स्थिति, संतान पक्ष से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, तो यह 6 ग्रहों का प्रभाव। जहाँ तक बात है राहु की, अष्टम स्थान में केतु के उपाय करने से राहु शांत होते हैं। फिर भी जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, उन्हें राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः, और पक्षियों को बाजरा डालें। इससे बुध भी स्ट्रोंग होते हैं, आपका लगन स्ट्रोंग होता है, आप प्रज्ञावान हो जाते हैं, बौद्धिक स्तर बढ़ता है, तनाव मुक्त होते हैं। पक्षियों को, डॉग्स को फीड करने से आप लोग जिंदगी के इस भंवर से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, कामयाब होते हैं। बल्कि स्पीच आपका हथियार है, आपकी वाणी आपका हथियार है दोस्तों। जिस दिन आपने वाणी को अपनी कंट्रोल में करना सीख लिया दोस्तों, सूत्र बताता हूं, आपका कार्यस्थल चमके दमकेगा। कठिनाइयां तो सभी के रास्ते में आती हैं,
वैसे नियति है वो तो होगा ही, कोई भी हो, तो उनसे आपको पीछे नहीं हटना कठिनाइयों से। एक मुश्त होकर लगन से कर्मठ रहिए, कर्म करिए, और जितना मेहनत करेंगे सफलता कदम चूमेगी और आपकी प्रतिष्ठा, शख्सियत लोगों के सर चढ़कर बोलेगी। जस्ट गो अहेड, समय बहुत उत्तम है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।